नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से एक न्यूज़ आ रही है और मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ एक कैंडिडेट ने भेजी है। और छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन भी आया था। ओके सर, वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही, उन्होंने पूरी सिचुएशन मेरे साथ शेयर की। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि सर, यहाँ पर वर्ग 1 वालों को, वर्ग जो डबल डिग्री है उनको बाहर कर दिया गया है ना। और वर्ग 2 वालों को भी बाहर करेंगे, क्योंकि वो जो सर थे जिन्होंने मुझसे बात की वो वर्ग 2 से संबंधित थे। तो उन्होंने विभाग में जाकर जानकारी पता की है कि वर्ग 2 में भी डबल डिग्री वाले, डिप्लोमा डिग्री वाले बाहर करेंगे। ओके, तो उनको भी बाहर करेंगे। तो अब वो कोर्ट जाएंगे, तो वर्ग 2 वाले भी कोर्ट जाएंगे। अब उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा तो मैंने तो क्लियर बता दिया कि अभी मध्य प्रदेश में वर्ग 1 में जो इशू चल रहा है वो कोर्ट में अभी अटका हुआ है। वर्ग 2 को लेकर अभी कोई हमारे अभी वेरिफिकेशन ही शुरू नहीं हुआ, उसके रूल से ही नहीं आए, तो कौन कोर्ट में जाएगा? अभी तो कोई कोर्ट में वर्ग 2 को लेकर कोई नहीं गया। ओके, तो वो कोर्ट जाएंगे जैसे ही उनके पात्र अपात्र की लिस्ट आ जाएगी। देखिए, वहाँ पर एक यहाँ पर मध्य प्रदेश में और वहाँ पर एक तो वेरिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ हमारे यहाँ क्या वेरिफिकेशन होता है तो तत्काल हमें एक स्लिप दे दी जाती है कि आप पात्र है या अपात्र है। ओके, लेकिन वहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद, ओके, उसके 1 से 1.5 महीने बाद पात्र अपात्र की लिस्ट आती है, जिससे कि उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन हमारे का क्या था, जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ आपको तत्काल आपको आपका स्टेटस भी दिखा दिया गया। तो जिससे कि क्या हुआ, स्टूडेंट को आसानी हुई चीज़ें। तो इतना डिफरेंस था। तो अब वहाँ जैसी लिस्ट आएगी तो वो अब जाएंगे कोर्ट में। अब यहाँ पर न्यूज आई है, देखिए ये न्यूज ये है कि अगर 2 डिग्री वाले बाहर है तो दो जिन्होंने सेम सत्र में 2 डिग्रियाँ की है उनका संविलियन कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पर एक बात ये बता दी गई कि यूजीसी ने हरी झंडी दी। यहाँ पर शिकायत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए थोड़ा, यहाँ पर लिखा गया है कि शिकायतों के आधार पर यूजीसी में भी मंथन किया गया, वहीं इस दौरान एक ही सत्र में डिस्टेंस और रेगुलर 2 डिग्रियों को सही ठहराया गया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर अभी यूजीसी ने सही ठहराया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है। यूजीसी अगर ऑफिशियली कोई लेटर जारी कर दे, ठीक है, तो इतना बड़ा बवाल होता ही नहीं, चीज़ें क्लियर थी सब कुछ। लेकिन यूजीसी सिर्फ ओरली सब कुछ बोल रही है कि हाँ सही है, ठीक है, माना जाएगा, ऐसा वैसा सब कुछ ओरली सब कुछ कर रही है वो ना। लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है अभी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, क्योंकि ये मामला उसने भेज दिया है एमएचआरडी मंत्रालय में। अब इस पर जो भी डिसीजन होगा एमएचआरडी मंत्रालय ही लेगा, उसके बाद ही वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आप केस आराम से जीत जाओगे। और अगर इस आधार पर भी कि यूजीसी की मान्यता है, अगर यहाँ पर यूजीसी का वकील इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो आप इस चीज़ को एक बेस बन सकता है, आपके लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है ना। ये संभव है, डिस्टेंस और रेगुलर ये डिग्री संभव है, तभी लोगों ने कुछ की है। लेकिन रूल में संभव नहीं था, रूल अभी तक नहीं बना था इसको लेकर। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा देश के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर डबल डिग्री को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। हुआ ये रहा दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रियां कर ली है, ठीक है, या तो जानकारी के अभाव में कर ली है, उन्हें पता नहीं था। अब उन्होंने तो कर लिया, अब उनका तो समय निकल गया। ओके, तो इसको लेकर फिर ज़्यादा चीज़ें विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर संविलियन का मामला है, ऐसा कैसा मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। 2013 में ज्वाइनिंग दी है डबल डिग्री वालों को, उससे पहले दी है। सब जितने भी पुराने हैं उनका संविलियन भी हो चुका है। तो यहाँ पर भी ये केस बना था, ठीक है, और इसको भी मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में इस बिंदु को भी रखा गया है वकील की तरफ से, है ना। इस पर भी विचार किया जाएगा, हाई कोर्ट इस पर भी विचार करेगा, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो वहाँ पर वहाँ के जो डीपीआई के जो संचालक है उनका क्या कहना है कि जब व्याख्याता नहीं बन सकते हैं तो फिर जो शिक्षाकर्मी वो कैसे बन गए, उनका संविलियन कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि 2 साल की अवधि पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया है, जबकि नई भर्ती पर नियम लागू किया है। भर्ती नियम के भर्ती परीक्षा के नियम एक बार देखने पड़ेंगे। शिक्षाकर्मियों का संविलियन अलग प्रक्रिया है। फिर भी मैं एक बार पूरे प्रकरण को चेक कर लेता हूँ। अब ये पूरे प्रकरण को चेक करेंगे, ठीक है। तो आप चले देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि ये इशू आप अलग अलग राज्यों का बन चुका है। बहुत सारे राज्य इसमें अब इसको इशू को लेकर कोर्ट में जा चुके हैं ना। आप जो डिसीजन आएगा वो आपको डिसीजन देखने को मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जल्दी डिसीजन आ जाएगा। देखिए, अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन जल्दी आ जाता है तो छत्तीसगढ़ वालों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो इस पूरी कॉपी को, जो आज जो जजमेंट आएगा वो पूरी कॉपी को वहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। तो अगर उनके फेवर में आया तो छत्तीसगढ़ वालों को फायदा होगा, अगर फेवर में नहीं आया तो फिर छत्तीसगढ़ वालों स्टूडेंट को भी नुकसान होगा।
फिर वहाँ पर सरकार यहाँ की फाइल को लगा देगी। तो चीज़ें दो तरफ से होगी दोस्तों, ठीक है। और अगर चीज़ें अगर यूजीसी यहाँ पर ओरली एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। मानवता के आधार पर ही ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज हाई कोर्ट में हमेशा लिखित डॉक्यूमेंट को ही असप्रूफ माना जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।